प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, नवमांश कुंडली और राजयोग की विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो पर करेंगे। पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो नवमांश कुंडली और राजयोग है। केंद्र त्रिकोण के राजयोगों से लेकर के रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश योग, जितने भी इस राजयोग हैं उनकी अपनी एक लंबी श्रृंखला है। लग्न कुंडली के बने हुए राजयोगों को तो देखना ही चाहिए, किंतु साथ में हमको यह भी देखना होगा कि जिन ग्रहों को हमने राजयोग कारक माना था वो राजयोग कारक ग्रह किस नवांश में पहुंच गया, किस राशि के नवांश में है। अब मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, मंगल लग्न में या कि जन्म कुंडली के दशम भाव मकर राशि पर रुचक योग बना करके बैठा हुआ है, तो जब तक की जन्म कुंडली में रुचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन गया, सवाल ये बनता है कि ये ग्रह राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन ये राजयोग फलीभूत होंगे कि नहीं होंगे, इनका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेष लग्न की कुंडली में देखने में मंगल लग्न में बैठा है तो रुचक योग बनाता हुआ तो दिख रहा है। क्या मंगल वाकई रुचक योग का फल देने में सक्षम है? कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखने में, बाहरी वेशभूषा में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जितना अच्छा बाहर से दिख रहा है, क्या वाकई अंदर से भी वह व्यक्ति उतना ही अच्छा है? या कि कई लोगों को देखा होगा कि ऊपर से बड़ा क्रूर दिखते हैं, बड़ा कठोर दिखते हैं, ऊपर से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कैसे हैं? क्या अंदर उनकी स्थिति बदल गई? वो अंदर से कैसे हैं? ये महत्वपूर्ण विषय है। जो व्यक्ति बाहर अच्छा है वो जरूरी नहीं कि अंदर भी अच्छा हो, और जो व्यक्ति बाहर अच्छा नहीं है वह जरूरी नहीं है कि अंदर भी अच्छा ना हो। वह व्यक्ति किन लोगों से प्रभावित है, किसी सज्जन से प्रभावित है या किसी दुर्जन से प्रभावित है, ठीक यही कंडीशन, ठीक यही स्थिति ग्रहों की है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल मेष राशि में बैठा हुआ ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, रुचक योग बनाता हुआ दिख रहा है, पर मंगल की वास्तविक स्थिति क्या है? मंगल किस ग्रह से प्रभावित है? मंगल रुचक योग फल देने में सक्षम है कि नहीं है? मंगल का नवांश देखना पड़ेगा कि मंगल जो है किस नवांश में है। रुचक योग बनाता हुआ मंगल 0 अंश से 0 अंश से 3 अंश 20 कला के अंदर है, तो देखने में तो आपको लगेगा बाहर से कि मंगल के पास डिग्री नहीं है, रुचक योग तो बना रहा है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल के रुचक योग का पूरा प्रतिफल मिलेगा कि मंगल अपने स्वयं के नवांश में है, मंगल राशि का है और अपने नवांश का भी है, इसलिए रुचक योग का पूरा प्रतिफल मिलेगा। मंगल लग्न कुंडली में भी ऊपर से देखने में भी स्वराशि का है, रुचक योग बना रहा है, और नवमांश कुंडली में भी देखेंगे तो नवमांश कुंडली में भी मंगल वर्गोत्तम हो गया, अपनी स्वराशि का हो गया। तो जैसा बाहर से दिख रहा है वैसा अंदर भी है। मान लीजिए कि मंगल मेष लग्न में बैठा हुआ रुचक योग बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मंगल 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला के अंदर है, तो मंगल शुक्र के नवांश में आ गया। तो ऊपर से देखने में मंगल तो दिख रहा है मेष राशि में, रुचक योग बनाता हुआ दिख रहा है, किंतु मंगल शुक्र के प्रभाव में आ गया। अब मंगल अपनी मर्जी से नहीं, उसमें शुक्र का भी प्रभाव सम्मिलित हो गया। तो ऐसा जातक चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना संस्कारी हो, पर ऐसे जातक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवश्य होगा। मंगल का जो साहस है, मंगल का जो स्वभाव है, मंगल का जो जुनून है, उसमें भी कमी देखने को महसूस होगी, उसमें शुक्र का प्रभाव सम्मिलित हो जाएगा। अब मेष लग्न में रुचक बनाता हुआ मंगल 6 अंश 40 कला से 10 अंश के अंदर है, तो इस रुचक योग जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, जातक के जीवन में तनाव की स्थितियां आ जाएंगी, जातक को उसकी मेहनत का भी पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाएगा, रुचक योग का कोई परिणाम देखने में नहीं मिलेगा। मंगल बना तो रुचक के योग रहा है, लेकिन मंगल मिथुन राशि में शत्रु राशि बुध के प्रभाव में आ गया। मेष लग्न में बैठा हुआ मंगल ऊपर से रुचक योग बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर से कमजोर है, खोखला है। मंगल
के शत्रु के नवांश में आने की वजह से ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा। अब मंगल 10 अंश से 13 कला 20 अंश के अंदर है, तो मंगल कर्क के नवांश में आ गया, चंद्रमा के प्रभाव में आ गया। ऐसा जातक जिसका मंगल मेष राशि में रोचक योग बनाता हुआ दिख रहा है, जिसको साहसी होना चाहिए, जिसको पराक्रमी होना चाहिए, निडर निर्भीक होना चाहिए, किंतु ऐसा व्यक्ति ऊपर से भले रौब झाड़ता हुआ दिखे, लेकिन अंदर वह डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, कि जीवन में डर व्याप्त होगा, भय व्याप्त होगा, पर नीच कर्म में भी संलग्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि रोचक योग बनाता हुआ मंगल जो ऊपर से रोचक योग दिख रहा है, लेकिन वो अंदर नीच राशि के नवांश में आ गया, तो उसकी नीच वृत्तियां काम करने लगी। मेष लग्न के जातक का यह रोचक योग ऊपर से दिख तो कुछ और रहा है, लेकिन अंदर कुछ और है। अगर मंगल 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला के अंदर है, तो मंगल सिंह राशि के नवांश में आ गया। इस रोचक योग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। राजा के नवांश में आ गया, सूर्य के नवांश में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव सबसे अलग होगा, निडर निर्भीक होगा, साहसी होगा। ऐसे जातकों का प्रभाव राजा महाराजाओं के तरह होगा, ये लोगों पर शासन करने वाले होंगे। ऐसे जातकों को रोचक योग अपना पूरा प्रभाव देगा। सूर्य के नवांश में आया हुआ रोचक योग ऊपर से भी देखने में अच्छा लग रहा है और अंदर देखने में और भी अच्छा हो गया। अगर मंगल 16 अंश 40 कला से 20 अंश के अंदर है, तो मंगल फिर कन्या राशि के नवांश में आ गया। बुध मंगल बुध के प्रभाव में आ गया। ऐसा जातक राजयोग लेकर के तो आया है, और संभव है कि राजयोग की वजह से वो कोई बड़ा अधिकारी भी बन जाए, लेकिन ऐसा जातक अंदर से डरा हुआ होगा, अंदर से सहमा हुआ होगा, शत्रुओं से हमेशा पीड़ित रहेगा, शत्रुओं से हमेशा भयभीत रहेगा, लंबी बीमारियों से भी जूझ रहा हो, रोग ऋण शत्रु से भी दबा हुआ हो। ऐसा जातक डॉक्टर, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटते नजर आता हो। बाहर की लग्न कुंडली उसे राजा बना रही है, राजयोग दे रही है, किंतु नवमांश कुंडली में ऐसा जातक शत्रुओं से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, कर्ज से पीड़ित है, अपने शत्रुओं से, बीमारियों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर रोचक योग बनाता हुआ मंगल 20 अंश से 23 अंश 20 कला तक है, तो मंगल तुला के नवांश में आ गया, शुक्र के प्रभाव में आ गया। ऐसा जातक पत्नी की बात मानने वाला, वासना काम क्रिया में रत रहने वाला, ऐसे जातक जातिका कई बार यौन रोगों से भी पीड़ित होते हैं। ऐसे जातकों के ऊपर जो है स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा होगा। तो दिख तो रोचक योग रहा है, लेकिन रोचक योग का जो प्रभाव होना चाहिए वो शुक्र के प्रभाव में आने की वजह से उस प्रभाव में कमी आ जाएगी। मंगल अगर 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला अंदर है, तो मंगल वृश्चिक के नवांश में चला गया। मंगल स्वराशि का तो दिख रहा है, मेष लग्न में मेष राशि में रोचक योग बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मंगल अष्टम भाव में आ गया, वृश्चिक राशि में आ गया, वृश्चिक के नवांश में आ गया। तो स्वराशि का होने के बावजूद भी जो मंगल को प्रतिफल देना चाहिए वो प्रतिफल राजयोग नहीं दे पाएगा। ऐसे जातक के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन भी आएंगे। ऐसे जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक को गुदा रोग, बवासीर रोग, पाइल्स आदि, फिसर आदि की भी समस्याएं देखने को मिलेगी। ऐसे जातक के जीवन में ऊपर से दिख तो राजयोग रहा है, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, लेकिन पंच महापुरुष योग बनाता हुआ मंगल अंदर ही अंदर कठिनाइयां लेकर के आया है। अगर रोचक योग बनाता हुआ मंगल 26 अंश 40 कला से 30 अंश के अंदर है, तो धनु राशि के नवांश में आ गया, गुरु के प्रभाव में आ गया है। ऐसे जातक साहसी भी होंगे, निडर भी होंगे, निर्भीक होंगे। राजयोग का भी, पंच महापुरुष राजयोग का भी परिणाम मिलेगा और इनके अंदर ज्ञान भी होगा, क्योंकि ऐसा जातक गुरु के प्रभाव में आ गया, गुरु के मार्गदर्शन में आ गया, गुरु के निर्देशन में आ गया, तो भाग्य के नवांश में आ गया। तो ऐसे जातकों को अपने पराक्रम का, अपने पुरुषार्थ का, अपनी मेहनत का प्रतिफल तो मिलेगा ही, साथ में भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे जातक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ऐसे जातक के जीवन में सुख, समृद्धि, यश, पद, प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत, जितने भी राज सुख के योग हैं, सब कुछ ऐसे जातक के जीवन में प्राप्त होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।